मुरादाबाद के रामगंगा पुल कांड में अब ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। जिस घटना को अब तक प्रेम प्रसंग और आत्महत्या माना जा रहा था, उसी मामले में अब मृतक तुषार गोस्वामी के परिजनों ने सीधे सीधे हत्या की आशंका जताते हुए कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आखिर अगर दोनों ने साथ में छलांग लगाई तो युवक का शव मिल गया और युवती अब तक कहाँ है? क्या सचमुच ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तुषार के परिजनों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दावा किया कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर शव रामगंगा नदी में फेंका गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, मोबाइल की कॉल डिटेल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने भी तत्काल पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि जिलाधिकारी साहब का एक सराहनीय कदम है। अब सवालों की लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई है। बताया गया कि घटना से पहले तुषार के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन आने के बाद वह अपने मालिक से ये कहकर चला गया कि उसे कोई बुला रहा है। आखिर वह फोन किसका था, किसने उसे बुलाया और वह सीधे रामगंगा पुल तक कैसे पहुंच गया? इन सवालों के जवाब अब कॉल डिटेल से मिलने की उम्मीद है। परिजनों का कहना है कि घटना स्थल पर बुलेट मोटरसाइकिल के पास खून जैसे धब्बे भी मिले थे। यदि आत्महत्या थी तो खून के धब्बे आखिर कैसे आए? क्या छलांग लगाने से पहले कोई झगड़ा हुआ था? क्या तुषार के साथ मारपीट हुई थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही दे पाएगी। सबसे बड़ा रहस्य अभी भी युवती को लेकर बना हुआ है। युवक का शव नदी से बरामद हो चुका है, लेकिन युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये बात इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना रही है। यही बात परिजनों के शक को और गहरा कर रही है। उनका कहना है कि यदि दोनों ने साथ में छलांग लगाई थी तो युवती कहाँ है? यदि वे नदी में नहीं कूदी तो फिर उस दिन पुल पर आखिर हुआ क्या था? परिजनों ने साफ कहा है, जब तक युवती का पता नहीं चल जाता या मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक वे तुषार का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें युवती चाहिए। यदि वह जिंदा है तो आए और उसने छलांग लगाई है तो उसकी बॉडी जब तक नहीं मिल जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्हें न्याय चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब पूरे शहर की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और पुलिस जांच पर टिकी हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर लड़की है तो है कहाँ? लड़की का ना मिलना अपने आप में इस मामले को और भी रहस्यमय बना रहा है। क्या यह प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत था या फिर किसी सुनियोजित साजिश की शुरुआत? फोन किसका था? बुलेट के पास खून कैसे पहुंचा और युवती आखिर कहाँ है? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ज्ञान जी, तो बताइए क्या ये चाह रहे हैं हमारे बेटे की डेड बॉडी मिल गई तो हमारा इंसाफ चाहिए ना हमें। कहाँ पर आए हैं आज आप? हम डीएम साहब के पास आए। क्या आश्वासन दिया है? ये कहे हमसे हमारा बेटे इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे के हम लाश नहीं उठाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें अपने बेटे का इंसाफ चाहिए ना, कानून से कानून हमें इंसाफ दे हमारे बेटे का। हमें ये चाहिए, हमें सामने दिखाना चाहिए हम बेटे की लाश जब उठाएंगे, जब उसकी यहाँ पर लाश मिलेगी जब उठाएंगे। किसकी लाश? उसकी बेटी नहीं मिल रही तो उसकी लड़की को बुलवाया जाए यहाँ पे। लड़की को का नाम हमेशा भाई साहब, उसकी लड़की को बुलवाया जाए यहाँ पे, तब हम उससे बात करेंगे कि बता तुमने कैसे करा, क्या करा। तेरी आखिरी कॉल तेरी पहुंची है वहाँ पे बेटे के पास। बेटा जब आया है घर को टूटी से जाके, उसका नाम लड़की का नाम क्या नाम है? और मेरा नाम सर सुनील सिंह है। सुनील जी, क्या कैसा आए थे डीएम साहब से मिलने? सर डीएम साहब से मिलने हम इस वजह से आए थे क्योंकि हमने सर जब से हमारा सर बच्चा का कांड हुआ है और सर हमने यहाँ पे अपील भी डाली थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम डीएम साहब से मिलने आए। लेकिन डीएम साहब को बताया हमने जो हमारी कार्रवाई हुई और डीएम साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि आपका काम पूरा होगा। और अभी हमने क्या बोलते हैं उसका नाम, वीडियोग्राफी फोटोकॉपी से हमारा पोस्टमार्टम होगा। और मैंने डीएम साहब को बच्चे की फोटो भी दिखाई थी जो हमें मिली है, तो डीएम साहब ने कहा हाँ खुद कबूल किया, उन्होंने कहा हाँ ये उसको चोट मारी गई है। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, आपका काम पूरा सर क्या बोलते हैं आपका काम हो जाएगा पूरा काम, पूरा जांच के साथ होगा। अच्छा, हमको आश्वासन दिया है। आपने कहा था हम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। हाँ, हम जब तक क्रियाक्रम हमने ये बोला था कि अब जब तक हम क्रियाक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए। क्योंकि जब लड़की कूदी है तो लड़की है कहाँ? हमारा लड़का, हमें बॉडी मिली है, हमारी लड़की की बॉडी कहाँ गई है?
एक मिनट बोलो मत बीच में से, एक मिनट जाओ पहले बोलना दो। क्योंकि जब भैया हमारा बेटा काम पे गया था तो लड़की का फोन आया है। किसका फोन आया है? तो हमने डीएम साहब से कॉल डिटेल भी कही है। डीएम साहब ने कहा आपकी कॉल डिटेल भी निकलेगी और वीडियोग्राफी भी होगी, पूरा वीडियो निकली जाएगी कि बच्चा गया कहाँ से है, कहाँ से पुल पे पहुंचा है, कौन किसके साथ पहुंचा हुआ है। बाकी हमारे दीदी से पता करिए। तो डीएम साहब की बात से मुतमईन है? हाँ हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। तो डीएम साहब अच्छा काम कर रहा है? हाँ डीएम साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए साहब, डीएम साहब ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो डीएम साहब के आदेश है उनके अनुसार अब जो हमारी पुलिस की टीम है अब वो कैसा काम करेगी वो बात भी देखनी है। तो क्या लग रहा है, लड़का लड़की जब कूदे थे साथ में तो लड़के की बॉडी मिल गई है, लड़की की क्यों नहीं मिल पा रही है? और सर मेन बात सीधी यह है, अगर लड़का जब कूदा है तो लड़की की हमको बॉडी मिली है, तो लड़की की तो हम लड़की भी छान भी जब हमने अपने लड़के को ढूंढा है तो हम साथ में लड़की भी ढूंढ रहे थे, पर हमको लड़की कहीं से कहीं तक नहीं मिली। हम कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में घूमे हैं, हमको अपने लड़की की बॉडी मिली है और लड़के का भाई भी हमारे साथ घूमा है, हमें उस लड़के का भाई लड़की की बॉडी नहीं मिली हमें। अच्छा लड़की कहाँ की है, कुछ जानकारी निकल के आ रही है कहाँ की? सर ये तो हमें ऐसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है लड़की कहाँ की है। हमको तो अज्ञात व्यक्ति के जरिए पता चला कि लड़की के अलावा लड़की कूदी है। कूदी है? हाँ। ठीक है।